उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन बहराइच की 286 सदर विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। जिले की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में शामिल बहराइच सदर विधानसभा को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां जातीय और धार्मिक समीकरण चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। बहराइच सदर विधानसभा में लगभग 3.25 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। उनकी हिस्सेदारी 35% से अधिक बताई जाती है। इसके अलावा दलित, यादव, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि यहाँ चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों के आधार पर भी लड़ा जाता है। चुनाव कौन जीतेगा, किन मुद्दों पर होगी लड़ाई, देखिए एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम आपका विधायक। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और तत्कालीन मंत्री अनुपमा जायसवाल ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। उन्होंने लगभग 1,07,628 वोट प्राप्त कर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह को बेहद कम अंतर से पराजित किया था। चुनाव परिणाम ने यह संकेत दिया था कि भाजपा ने सीट तो बचा ली, लेकिन मुकाबला पहले की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो चुका था। लगातार 2 बार यहाँ से जायसवाल विधायक रही हैं। उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? विकास 10 साल में कहाँ हुआ है नहीं मालूम है, लेकिन खास तौर से जहाँ भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में भी कोई विकास नहीं हुआ है खास तौर से। और बहराइच में विकास कहीं दिख नहीं रहा है कि विकास बहुत दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है कि विकास हुआ है। लेकिन अब विकास की बात है या विनाश की बात है वो अलग बात है, लेकिन ना अब जो भी विकास की बात करेगा, जो भी हम लोग की बात करेगा वही राज करेगा। बाकी अब आगे चुनाव में देखा जाएगा क्या होगा क्या। संतुष्ट नहीं है आपने कार्यकाल, जो बात करेगा वही उसी को वोट मिलेगा, जो विकास करेगा वही राज करेगा। साफ तौर पर कहना है कि न बसपा, न कांग्रेस, न भाजपा, जो जनता की हित की बात करेगा, जनता की मुद्दों की बात करेगा, जनता उसी को वोट करेगी, उसी को शासन पे बैठाएगी, सत्ता पे बैठाएगी। कुछ लोग और मौजूद हैं। 2027 में आवाम तय करेगी, अभी तो टाइम है, थोड़ा टाइम आने के ऊपर पता चलेगा। जो नेता या किसी पार्टी के लोग आवाम जिससे भी खुश रहेगी उसी को वोट करेगी। और अब झूठों की सरकार बहुत चल चुकी है, अब नहीं चलेगी। 2027 में परिवर्तन होगा। जनता के बारे में जो सोचेगा जनता उसी को वोट करेगी। अब 2027 की ओर बढ़ते राजनीतिक माहौल में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अनुपमा जायसवाल तीसरी बार जनता का विश्वास जीत पाएंगी। पिछले 10 वर्षों में विधायक और मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को लेकर क्षेत्र में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। समर्थक जहां सड़क, बिजली, सरकारी योजनाओं और महिला कल्याण कार्यक्रमों को उनकी उपलब्धि बताते हैं, वहीं विरोधी विकास कार्यों की गति, रोजगार, शहरी सुविधाओं और स्थानीय समस्याओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने के साथ साथ नए मतदाताओं को जोड़ने की होगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल इस सीट पर मुस्लिम, यादव और अन्य असंतुष्ट वर्गों के समर्थन को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर सकते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के महज कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। बात करेंगे 286 बहराइच विधानसभा सदर की। ये बहराइच की विधानसभा सीट प्रमुख सीट मानी जाती है। 45% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। अन्य सभी गण की बात करते हैं तो दलित, ब्राह्मण भी सीट पर काफी निर्णायक भूमिका मानी जाती है। बात करेंगे बहराइच सदर विधानसभा सीट के, तो यहाँ इस सीट पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, कद्दावर नेता स्वर्गीय डॉक्टर वकार अहमद शाह 1993 से 2017 तक यानी 5 बार इस सीट पर लगातार विधायक रहे हैं। स्वर्गीय डॉक्टर वकार अहमद शाह के निधन के बाद बहराइच विधानसभा सीट पर 2017 में पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह को पराजित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की अनुपमा जायसवाल ने यहाँ पर विधायक बनी। उसके बाद लगातार 2 बार विधायक रही अनुपमा जायसवाल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, जनता कितना संतुष्ट है। 2027 चुनाव में क्या दोबारा अनुपमा जायसवाल विधायक बनेंगी या जनता परिवर्तन करेगी? बहराइच सदर विधानसभा का इतिहास बताता है कि यहाँ चुनावी मुकाबले अक्सर कांटे के रहे हैं।
यदि विपक्ष मजबूत उम्मीदवार और प्रभावी रणनीति के साथ मैदान में उतरता है तो भाजपा के लिए राह आसान नहीं होगी। यदि भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं, संगठनात्मक मजबूती और अनुपमा जायसवाल के व्यक्तिगत जनाधार को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में सफल रहती है तो वह जीत की हैट्रिक भी लगा सकती हैं। फिलहाल 2027 का चुनाव कई मायनों में बहराइच सदर विधानसभा की राजनीति का नया अध्याय साबित हो सकता है। आने वाले महीनों में जनता के मुद्दे, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और सामाजिक समीकरण ही तय करेंगे कि सदर विधानसभा में सत्ता का ताज भाजपा के पास रहेगा या फिर राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिखी जाएगी। आपको क्या लगता है कि बहराइच सदर विधानसभा सीट पर इस बार ताज किसके सर सजेगा? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए एशियन न्यूज का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आपका विधायक।